अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो इसी जीव की महिमा बतलाई जा रही है, इसी ज्ञान की महिमा, इसी प्राण की महिमा अपरंपार है और यह शरीर में रहने पर ही दिखलाई पड़ता है ना। इसी विषय पर बातें हो रही थी। तो पूर्ण होता है मनोरथ अपने आत्मदेव का ध्यान करने से। जो भी कार्य आज तक हुआ है, सबकी इच्छाएं जो पूर्ण हुई हैं, पूर्ण करने वाले आपकी अपनी आत्मा है। जब भी आप ध्यान करते हैं और भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो अपने आत्मदेव उसका फल देते हैं। बाहर से कोई फल देने वाला नहीं है। जितना फल प्राप्त हुआ है आज तक, जितना प्रकार का फल प्राप्त हुआ है, सब फल देने वाले आपकी आत्मा है ना। तो इसको नहीं भूलना चाहिए। पूर्ण मनोरथ हो इस मन की। जो इच्छाएं आत्मदेव करते हैं और दृढ़ संकल्प से करते हैं, तो वह इच्छाएं पूरी हो जाती हैं पूरी तरह से, है ना। और मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। योगी की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं होती। तो जिनको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो सदगुरु की किताबों को पढ़ते हुए और साधन ध्यान तपस्या करते हुए निरंतर अभ्यास से जब हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि आत्मा ही सत्य है और इस सब जो देख रहे हैं सब इसी की महिमा है ना, तब तो रोज शिवोहम का जाप करेंगे निश्चित रूप से। हम ही शिव हैं बोल के, है ना। और आप ही कल्याण स्वरूप हैं। जब शरीर नहीं धरते हैं तो हम लोग किसी का कल्याण नहीं कर सकते। जो शरीरधारी जो हुई कोई है, इसी को भगवान शिव कहा गया है, कल्याणकारी, है ना। शरीर धरते हैं जब हम, तो जगत का कल्याण करते हैं, नहीं तो कोई काम नहीं कर सकते। बिना शरीर का सूक्ष्म में और मनोमय शरीर में रहते हुए इस स्थूल शरीर का कल्याण नहीं किया जा सकता। साधारण सा उदाहरण, आप सो रहे हैं तो बाहर जगत में कुछ कार्य हो रहा है, आप बिना जगे बिना उठे आप वह कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बिना शरीर धरे इस संसार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। इस बात को अच्छी तरह समझा दिए हैं हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। तो इतनी बड़ी महिमा है और इसी को थोड़ा सा इसी में अभी फिर याद दिला देते हैं। ईश्वर है चैतन्य हमारा। कितनी बड़ी बात है। ये चेतना, ये जान, ये प्राण, यही ईश्वर है। जय बोलो इस मानो तन की, जयति सच्चिदानंद मुनिन की। पूर्ण मनोरथ हो इस मन की, रहे ध्यान सपने में भी मन की। लगे शिवोहम का अब नारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। जब हृदय में सच्चा ज्ञान हो जाता है तो आप कृत्य कृत्य हो जाते हैं और शिवोहम का जाप होने लगता है ना। बिना बोले हृदय कहने लगता है हम ही शिव हैं, है ना। और ध्यान लगाते लगाते पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो आज इसकी चर्चा वो पूरी हो गई। ईश्वर है चैतन्य हमारा, है ना। पूरी तो क्या होगी, माने एक कविता के अंदर पूरा हो गया है। इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा हम लोग विचार विमर्श किए हैं, है ना। तो आज हम लोग एक और विषय पर चर्चा करेंगे और वह है सत्यनारायण, है ना। सत्यनारायण की कथा लोग सुनाते हैं बहुत। तो हमारे पास ये विचार पहुंचा है कि सत्यनारायण पर बोला जाए, है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं सत्यनारायण कौन है। हाँ, तो विस्तार से बोलने के लिए बोले हैं। हम सोचते हैं कि सब तो बोल चुके हैं, बहुत दिनों से, बहुत पहले से भाषण दे चुके हैं सत्यनारायण के विषय में, लेकिन फिर से हम बोल रहे हैं यह आत्मा ही सत्य है। और नार अयन नारायण, है ना, जो इस नार से उत्पन्न हुए इस शरीर में विराजमान है, वो परम सत्य है। उसी को सत्य नारायण कहा जाता है ना। नार या नारी, हमारे शरीर में जो नालियां चल रही हैं उसको कहते हैं नार या नारी, है ना। नारी चलती है कि नहीं जरा देखो, तो बोलते थे पहले, हाँ
और जांच करके देखते थे लोग, मनुष्य का प्राण चल रहा है कि नहीं, नाड़ी धड़क रहे हैं कि नहीं, है ना, श्वास चल रहे हैं कि नहीं नाड़ी के अंदर में। पहले ऐसा जांच होता था, आज तो मशीन से देख लेते हैं, है ना। तो नार या नारी, है ना, इस नारी से ही हमारे शरीर का संपर्क रहता है जब हम लोग माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, है ना। जब माता के गर्भ में हम लोग के शरीर का निर्माण होने लगता है तो उस स्थान पर जब हमारा निर्माण होता है तो माँ के नाल से शरीर के अंदर में हमारा शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है ना। नार मतलब नार, नाड़ी, शरीर के अंदर में एक नाड़ी होती है, उसके साथ में हमारा संपर्क हो जाता है और वहाँ सब सृजन शुरू हो जाता है। जब शरीर का निर्माण होने लगता है, जब तो माता जो भोजन करती है उससे उस शरीर का विकास होता है। माता जो भावना करती है उसके अनुरूप शरीर का निर्माण होने लगता है। संस्कार भी उसके अंदर में पलने लगते हैं, डलने लगते हैं, जाने लगते हैं हर प्रकार से, है ना। तो जब हम लोग जन्म ले लेते हैं तो उस नार को काट दिया जाता है। तब हम लोग माता के गर्भ से अलग होकर जब जन्म लेते हैं उस नलिका को से अलग कर दिए जाते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर में जो प्राण शक्ति है, वो महाशक्ति है, वो रहती है इस शरीर के अंदर में। इसलिए इसको कहते हैं सत्य है वही जो इसमें रह रहा है। नार अयन नारायण ना, इस नार से बने हुए इस शरीर में वास करने वाले जो हैं वो ही परम सत्य हैं और उसी के विषय में चर्चा होनी चाहिए। मतलब इसके बारे में कौन सोचता है ना, इसको सोच कर नहीं कोई और दूसरा कल्पना कर लिए हैं और अपने को तुच्छ समझते हैं, है ना। अपने को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, यही ब्रह्म है और साक्षात ईश्वर है ना। जितना धन दौलत रतन आप कमाए हैं सब इसी आत्मा का देन है। चाहे आपका हो, चाहे आपके माता पिता का हो, पूर्वजों का हो, या भविष्य में जो कोई कार्य करेंगे उनको जो दौलत प्राप्त होगा इसी आत्मा का देन है। देने वाला कोई नहीं है, सब यही आत्मदेव दिए हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए इतनी साधना, इतनी तपस्या की जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का किया जाता है ना। इस शरीर के अंदर में जो विराज रहे हैं इसी को जानना है और इतना ही जानना है कि वह अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। इसी को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए जो बैठकर विचार विमर्श होता है और इसी सत्य के बारे में चर्चा होती है तो उसको सत्संग कहते हैं, है ना। और आप हो या हम जब विचार करते हैं तो आत्मा की सत्यता को जब अनुभव करने लगते हैं तब हृदय में आनंद की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। जब तक हम इस आत्मदेव को नहीं जानते हैं तब तक हृदय में इतनी खुशी महसूस नहीं करेंगे, इतना आनंद महसूस नहीं करेंगे। जब आपको अच्छी तरह यह ज्ञान हो जाता है कि आप वही हैं तब हृदय में आनंद बिखर जाता है ना। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तो भो मूल भेद ब्रह्मनाशा। सबसे बड़ी बात यही है, वह मैं हूँ, सह अहम सोहम, वह राम भगवान मैं ही हूँ, है ना। ये विचार जब अखंड रूप धर लेता है इसको कोई काट नहीं सकता, है ना। तब सब प्रकार के भेदभाव समूल नाश हो जाते हैं और आप जब देखते हैं जगत में क्या दिखाई पड़ता है, सभी भगवान है। क्योंकि जितना शरीर जो जीवित दिखलाई पड़ रहा है उसमें ब्रह्म है साक्षात। तो इसमें कंप्लीट हो गया, आगे फिर बोल रहे हैं। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।